ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि उसको कत्ल किया गया है। जो ज़ख्म के निशानात पाए गए हैं, गले पर पाए गए हैं, कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, जबकि उसका जो खून है, उसका जो दिल है, उसके राउंड अबाउट खून जमा हुआ है। एक घर में से तशद्दुद ज़दा नौ ब्याहता दुल्हन की लाश बरामद होती है और वो उसके गले में फंदा होता है। जिस दिन ये वाक़या हुआ है तो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है। ज़ीशान अक्सर और बेशतर हिना के पर्स से पैसे चुराता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि 20 अगस्त को रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में एक घर में से तशद्दुद ज़दा नौ ब्याहता दुल्हन की लाश बरामद होती है और वो उसके गले में फंदा होता है। अब ये जो किस्सा है इसको हम तमाम क्राइम रिपोर्टर्स जो है वो कवर करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे कोलीग इसरार खलील ख़ान जो है वो मौजूद हैं। वो भी इस केस को कवर कर रहे हैं। इस केस में जो है बड़े नए मोड़ आए हैं, बड़े पेचो ख़म आए हैं और पहले तो मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे, कुछ मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए, फिर सुसर गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे, FIR के हवाले से बहुत सारी अबहाम बाकी, और फिर ये फ्रांसिक रिपोर्ट का कहा जा रहा था, इसके साथ कहा जा रहा था जी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसी हवाले से हम इसरार ख़ान से इसी हवाले से बात करते हैं। इसरार भाई, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अभी तक जो केस है उसको आप किस नहज पे देख रहे हैं और क्या क्या पेचो ख़म आपने देखे इस केस में? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो कत्ल का वाक़या हुआ लाल कुर्ती में, जिसमें हिना जावेद का बेईमाना कत्ल हुआ और बकौल हिना के भाई फ़हद के कि ये कत्ल इसके शोहर फैसल असगर ने किया है और उसके साथ उसका जो मुलाजिम है ज़ीशान और उसका ससुर जो है वो भी इस कत्ल में शामिल है। जिसके बाद पुलिस एक्शन लेती है, बाकायदा FIR दर्ज होती है और मौके से 2 मुल्ज़मान फैसल को और ज़ीशान को गिरफ़्तार करती है और अगले दिन उन मुल्ज़मान को पुलिस जो है अदालत में पेश करती है। मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़मान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड देती है। इसके बाद हमने देखा कि जो इस कत्ल में जो उसके मकतूला का जो ससुर था वो भी बज़ाते ख़ुद तफ्तीश में शामिल होता है और शामिल होने के बाद उसने भी पुलिस को कुछ इब्तदाई बयान दिया है। बात को हम आगे बढ़ाते हैं तो जनाब ऐसा है कि इंतज़ार था कि इस कत्ल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो आ जाए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अब आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो ज़ख्म के निशानात पाए गए हैं, गले पर पाए गए हैं, कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, जबकि उसका जो खून है, उसका जो दिल है, उसके राउंड अबाउट खून जमा हुआ है। तो ये बात तो साबित होती है कि कत्ल हुआ है और या तशद्दुद करके हुआ है। ये बात तो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़े हो गई है। मज़ीद इसको उसको करने के लिए, अथेंटिक करने के लिए अब चूँकि जो मुल्ज़मान हैं उनका DNA सैंपल लिया गया था और उसकी जो है उसको फ्रांसिक लेबॉर्ट्री में भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं इसरार भाई कि अभी जो चीज़ें बरामद हुई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन ये है कि वो अभी कन्फेस नहीं कर रहे, वो मान नहीं रहे कि हमने इस पे तशद्दुद किया है, जबकि चीज़ें तो जो है ऑन ग्राउंड आपके सामने तमाम एविडेंस चीख के बता रही हैं कि उस बच्ची के ऊपर बेईमाना तरीके से तशद्दुद भी किया गया और बाद में उसे मौत की नींद सला दिया गया और उसको खुदकशी का रंग देने की कोशिश की गई। देखिए जी, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि उसको कत्ल किया गया है। अब कत्ल क्यों किया गया है और किसने किया है, ये सिर्फ जो है रह गया है कि फ़ाइनल किया जाए कि कौन है असल मुल्ज़िम, कौन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 2 मुल्ज़मान है, उसका शोहर है फैसल और मुलाजिम है ज़ीशान। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो मेरे पास मेरे ज़राए की रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक जो मुल्ज़िम ज़ीशान है, जो कि मुलाजिम था, उसके बयानात सामने आ चुके हैं। उसने जो पुलिस की कस्टडी में जो पहला बयान दिया, फ़ौरन उसने कहा कि ये कत्ल जो है ये फैसल जावेद ने किया है, फैसल असगर ने किया है और इसकी तमाम तर मनसूबाबंदी हिना के शोहर ने खुद की थी। ये उसका पहला बयान है जिसमें उसने लाताल्लुकी का इजहार किया है कि मैं इस कत्ल में शामिल नहीं हूँ। लेकिन दोबारा उसने जब बयान दिया है तो उसमें ये कहा है उस बयान में कि मैंने ये कत्ल खुद किया है और मैंने अकेले इस
लड़की को कत्ल करने के बाद इसकी लाश को जाके बाथरूम में बंद किया है। लेकिन मज़े की बात सुने, जब मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया जाता है और उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाता है, तो आपको पता है जिस्मानी रिमांड के बाद मुल्ज़िम की कैफियत थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। तो जनाब, जिस्मानी रिमांड के बाद जो मुल्ज़िम ज़ीशान है उसका जो बयान हमारे ज़राए के मुताबिक अब जो सामने आया है वही मैं आपको बताता चलूँ। उसका कहना है कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है तो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है और झगड़े के दौरान मुल्ज़िम, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है फैसल असगर ने हिना को मारना शुरू किया है, उसको तशद्दुद करना शुरू किया है, जिस पर उसने घर से भागने की कोशिश की है। और जब वो घर से भागने की कोशिश करती है तो फैसल उसको पकड़ता है और उसी दौरान उसने मुल्ज़िम ज़ीशान को आवाज़ दी और मदद के लिए पुकारा, और मदद के लिए जब मैं वहाँ गया हूँ तो हम दोनों ने मिलकर उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को शावर के साथ वॉशरूम में टांग दिया। ये बयान अब सामने आ चुका है, तो यकीनी तौर पे ये बात तो अब यहाँ पर वाज़ेह होती जा रही है। सिर्फ कबूल करना रह गया है मेरे ख्याल में, बाकी तमाम चीज़ें इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है कि किस बेईमाना तरीके से इस हिना का कत्ल किया गया, ये आपके सामने है। यानी जो मुलाजम था वो सहूलतकार भी था और वो बाकायदा तौर पर कत्ल में शरीक भी था। अच्छा, मैं एक बात आपको और भी बताता चलूँ, पुलिस ज़राए के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि जो मुलाजिम ज़ीशान जो है वो उसी फ्लोर पे उसका सर्वेंट क्वार्टर था जहाँ पर ये मियाँ बीवी रहते थे। और मज़ीद ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये ज़ीशान अक्सर और बेशतर हिना के पर्स से पैसे चुराता था। ठीक है, पैसे चुराता था और पैसे चोरी करता था। पुलिस का ये भी कहना है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ये चोरी कर रहा हो और हिना ने इसको देख लिया हो, जिस पर इसने इस खातून को कत्ल कर दिया हो। लेकिन जो मुहर्रिकात है वो ये बता रहे हैं कि ये कत्ल फर्द वाहिद ने नहीं किया है, ये मिलकर किया गया है। अच्छा, ये भी फैसल साहब, जो इसरार भाई जो इसका खामद है फैसल, सुनने में ये आया है कि वो पहले भी शादीशुदा था। हाँ जी बिल्कुल, देखिए उसकी पहले ऑलरेडी शादी हुई थी और शादी जो है वो बड़ी उसकी नाकाम रही। उसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि वो अक्सर उस पर टॉर्चर करता था, तशद्दुद करता था, जिस पर उस खातून ने इससे खुला ले ली थी। और उसके बाद ये दूसरी शादी हुई थी और ये शादी 9 माह कबल हुई थी। अच्छा, मज़े की बात बताता चलूँ कि ये जो फैसल असगर साहब है ये एक लेक्चरार हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स वगैरह दिया करते थे और साथ साथ जो है ना सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव थे, क्लासेस लेते थे। अब आप अगर आप सोशल जो पेजेस हैं इनके, उन पे अगर आप जाकर देखें तो उनकी वीडियोस सामने आई है जिनमें वो अक्सर ऐसे स्टूडेंट से सवालात कर रहे हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या शोहर बीवी को कत्ल कर सकता है। हाँ, इसने एक नई बैच शेयर ये देखें ना आप, वीडियोस ने इसका माइंडसेट देखें कि वहाँ से इस शख्स के माइंडसेट का अंदाज़ा होता है कि आया कुछ भी हो सकता है। तो ये एक नया इंकशाफ है जो कि हम देख रहे हैं, ये वो नया चेहरा है जो हमें सोशल मीडिया में उन वीडियोस में, जबकि कत्ल अभी हुआ है 20 अगस्त को हुआ है, लेकिन वो वीडियोस पुरानी है और उस वीडियोस में वो जो सवालात है अगर आप उनका तजिया करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात कुछ हो रही है। इसरार भाई, आखिर में FIR पे आते हैं। FIR में आप क्या समझते हैं, बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर, आप भी एक अरसे से क्राइम को कवर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, क्या ये दफ़ात ठीक हैं जो लगाई गई हैं, या इसमें आप देख रहे हैं कि कोई फ्लास है, कोई कमी है, जो अफेंसेस हुए हैं, जिस तरह बेईमाना तरीके से तशद्दुद हुआ, कत्ल किया गया, रस्सी के साथ लाश को लटकाया गया, बेहुरमती की गई, आप समझते हैं वो दफ़ात ठीक है? देखिए जी, दफ़ात देखिए जहाँ तक पुलिस के FIR पे डिपेंड करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो दफ़ात लिखी जा चुकी है वही दफ़ात आगे चले। वक्त के साथ साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और जैसे जैसे केस के मुहर्रिकात सामने आते हैं तो पुलिस के पास ये इख्तियार होता है कि वो उन दफ़ात में का उनमें इजाफा कर सकता है। तो मुझे उम्मीद तो यही है कि पुलिस डेफिनेटली जब किसी मुकाम पर पहुँचेंगी तो हो सकता है कि एक ज़मीनी FIR भी हो, एक ज़िमनी FIR भी हो। नाज़रीन, ये दफ़ात बिल्कुल इसरार भाई सही कह रहे हैं कि जहाँ ही ये केस अपनी अपनी जो है वो सिमत तब्दील करता जाएगा, उसके साथ साथ दफ़ात भी तब्दील हो जाएंगी। बिल्कुल बयान ततीमा दिया जाएगा और उसके बाद जो FIR के जो दफ़ात हैं उनको तब्दील किया जाएगा। हमने कोशिश की जो लवाहकीन हैं मकतूल के, कि उनसे उनको भी हम ऑन बोर्ड लें, और लेकिन आज बदकिस्मती से उनसे रब्ता नहीं हो सका। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, देखिए मेरी कल जो उनकी फैमिली है उनसे मुलाकात हुई है, उनकी कज़न सबा से मेरी मुलाकात हुई है और दूसरी कज़न है उनकी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। तो फैमिली जो है उनके बकौल हमने एक ऐसी लड़की को खो दिया है जो कि मोहब्बत करने वाली थी, जो कि मिलनसार थी, जिसका किरदार
वो बयान नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के कानून पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि यकीनी तौर पे जो कातिल है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। यकीनन कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये नौब्याहता दुल्हन थी जिस के साथ इस तरह बेहमाना तशद्दुद किया गया, उसके बाद उसकी लाश की बेहुरमती की गई। तो उनके ख़ानदान का ये कहना है कि ये जो कत्ल है हमें इसका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हम अपने अदारों से और अब तक की जो पुलिस की तफ्तीश है उससे मुतमईन है। नाज़रीन देखते रहिए हमारी वेब। मैं हूँ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी।